योग है, मैं आपको बता देता हूं क्या है शिव योग और ब्रह्मरंध्र में क्या संबंध है, फिर समझ लो, फिर समझ लो। ये ऐसे निकम्मे देखो आ गए, घुस गए, इनको पता लग गया कि अब क्या नाम है, नितिन दास लाइव पे है, देखो आ गए, बताते हैं तुम्हें बेटा, कोई बात नहीं। यही है, इसी का दूसरा चैनल है ये, इसी का चैनल है ये, और बदल बदल के आ रहा है। हाँ अब समझ लो अच्छी तरह। ये जो लोगों को भरमा रहा है कि ये शिव योग है, शिव योग है, नितिन दास शिव योग करा रहा है, इन मूर्खानंदों को शिव योग का पता ही नहीं है। शिव योग होता क्या है? आप शंकर जी की फोटो देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ध्यान को कहाँ केंद्रित किया हुआ है, उनकी तीसरी आंख कहाँ खुली हुई है। पहले तो ये समझ लो। आपको ब्रह्मरंध्र और शिव योग में जो जो त्रिकुटी का जो ज्ञान है उसमें संबंध बता रहा हूँ मैं आपको, क्या संबंध है। ये उस ज्ञान को हमारे साथ जोड़ रहा है मूर्ख कहीं का। इसको ये नहीं पता कि विहंगम चाल किसे कहते हैं। ये विहंगम चाल नहीं है जो शिव योग कर रहे हैं, ये श्वासों का अजपा जाप है, सोहंग का जाप करते हैं शिव जी, शंकर जी। आप स्वरोदय ग्रंथ पढ़िए, ऐसे थुकचट्टुओं के बातों में आने की जरूरत नहीं है, आप खुद ज्ञानी बनिए। आप खुद ग्रंथ पढ़िए। अब उस ग्रंथ में क्या लिखा है आप खुद पढ़ेंगे, सामने क्या लिखा है कि पार्वती जी आई और शंकर जी से पूछा, महाराज आप देवों के देव महादेव, आप सबसे उच्च, आप किसका साधन करते हैं, आप किसकी भक्ति करते हैं। अब वहां पर क्या बोल रहे हैं वो अच्छी तरह समझना इस बात को। वो कह रहे हैं कि हे देवी, मैं निराकार निरंजन अलग पुरुष की भक्ति करता हूं। बिल्कुल क्लियर लिखा है, स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप आराम से देख लेना। तो मैं निराकार निरंजन अलग पुरुष की भक्ति करता हूं, मैं तत्वों की भक्ति करता हूं, यह भी लिखा है। कैसे करता हूं यह भी लिखा है। मैं श्वासों में जब श्वास अंदर जाती है तो सो, और जब श्वास छोड़ता हूं तो हंग का उच्चारण करता हूं। अब बताओ हमारी भक्ति में और शिव योग में कहां से संबंध बना दिया भाई तुमने। इन मूर्खों को चार चालों का नहीं पता है, ये इसलिए बकवास कर रहे हैं। और जिसके सत्संग ये सुनता है, वैसे तो सत्संग ये कई लोगों के सुनता है, ये खिचड़ी मैन है, खिचड़ी मैन। एक नाम और इसका आ गया, खिचड़ी मैन। ये खिचड़ी पकाने में बहुत होशियार है। ये एक निहंग बाबा हैं, उनके सत्संग सुनता है, वहां से तो इसने क्या चुरा लिया, ओम और ओंकार में क्या फर्क होता है, ये चुरा लिया। और क्या चुराया कि मन मरता नहीं है, मन को प्रभु के साथ जोड़ना है, ये बाबा जी खूब कहते हैं, इसने वो भी चुरा लिया। अब वहां से इसने ये भी चुरा लिया कि सूरत जो है वो मन का ही अंग है। बताओ। आप इससे बस ये पूछ लो कि जो सूरत है वो आत्मा का अंश है या मन का अंश है। इस मूर्खानंद को यह भी नहीं पता कि मन का अंश सूरत कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सूरत अविनाशी है, समझे। और मन एक दिन मर जाता है, जड़ है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। ये बाणी वो लोग गाते हैं जिनके आज तक कभी मन नहीं मरे, जिनको मन मारना ही नहीं आता, लेकिन फिर भी बाणी सही गा रहे हैं कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। यही कबीर साहब कह रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर पैठ नहाई। अब इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि यह बाणी का सार है क्या। रेखा नेगी, थुक चट्टू से खिचड़ी ज्यादा बेस्ट है। पता नहीं और कितनी उपाधियां लेके जाएगा ये। गजब का आदमी है। मेरा तो कसम से इसकी आवाज़ सुनती ही ना मेरी तो हंसी ऐसे छूटती है कि ऐसे ऐसे निकम्मे ज्ञानी बने बैठे हैं, यूट्यूब ज्ञानी, कि यार तुम कम से कम अपना ज्ञान बता दो। इससे 8-10 लोगों ने पूछा कि हमें कौन से सत्संग सुनने चाहिए, 4-5 लोगों के सत्संग भेज दिए इसने। अब जिन 4-5 लोगों के सत्संग इसने भेजे, वो 4-5 लोग खुद एक नहीं हो पाए आज तक, वो बेचारे खुद अलग अलग है। और ये बार बार ये बकवास करने का जो इनका लक्ष्य होता है, ये सब खत्म हो जाए, लेकिन खत्म होगा नहीं। ये ऐसा भरम भूत पाल बैठे हैं जो, ये भूत मरने वाला नहीं इनका।
तो शिव योग समझ लो क्या होता है। अगर आप शिव योग को अच्छी तरह जानेंगे, क्योंकि मैंने तो अच्छी तरह समझा हुआ है, और शिव योग की जो साधना होती है वो मैंने पहले की हुई है, मुझे पता है ये कहाँ तक जाता है, क्या होता है, इस चीज़ का पूरा अनुभव है मुझे। अब ये लोग जो वीडियो देखते हैं, ये देखते हैं यूट्यूब गुरुआ लोगों की, किसी ने कोई किताब पढ़ी, आधा अधूरा ज्ञान वीडियो बना के डाल दी। अब ये उसकी वीडियो सुन के सोचते हैं हमें तो पता लग गया, हमें तो पता लग गया। अरे भाई, पता तो उसको ना लगा जो वीडियो बना रहा है। कभी साधना की हो तब तो पता लगे, बात ये है। तो शिव योग की पूरी क्रिया मैं आपको समझा देता हूं क्या होती है। करके छोड़ चुके हैं हम लोग, ये सब करके छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं, समझे। तो शिव योग कैसे किया जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राणों का खेल है। बिना प्राणों के शिव योग हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोच रहा है कि नितिन दास का जी ज्ञान शिव योग वाला ज्ञान है, तो उन मूर्खों को मैं समझाना चाहूंगा कि नितिन दास के ज्ञान में प्राणों का कोई काम ही नहीं है। प्राणों का काम क्या है, केवल आपके शरीर को एनर्जी देना, वायु तत्व की एनर्जी देना, और इससे कोई अलग काम नहीं है हमारा, इससे अलावा कोई मतलब ही नहीं है। तो शिव योग कैसे होता है, श्वास अंदर लेते हैं सो, बाहर छोड़ते हैं हंग, सो हंग, सो हंग, ये चलता है। तो कुछ महीनों, कुछ सालों साधना करने पर जब ये सोहंग सिद्ध हो जाता है, देखो कोई भी मंत्र होता है वो फलीभूत तब होता है जब सिद्ध हो जाता है। तो जब सोहंग सिद्ध हो जाता है तब क्या होता है, तब ये सोहंग उलट जाता है। पहले ये नासिका से होते हुए नाभि तक जाता है, जब ये उलट जाता है तो नाभि से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक जाता है। अब मैं कनेक्शन बता रहा हूं आपका, शिव योग वाले ब्रह्मरंध्र का कनेक्शन बता रहा हूं मैं कि क्या कनेक्शन है उनका ब्रह्मरंध्र से। उनको 11वीं खिड़की का ज्ञान नहीं है, उनको ब्रह्मरंध्र दसम द्वार तक का ही ज्ञान है। इसको अच्छी तरह घोट के पी जाओ, क्योंकि अगर 11वीं खिड़की का ज्ञान होता तो श्वासों की चाल अर्थात मछली की चाल में अटकने की जरूरत ही ना होती। फिर कौन सी चाल पकड़ते, विहंगम चाल। उसमें ना तो इस काया के चक्रों की जरूरत पड़ती है, ना ही प्राणों की श्वासों की जरूरत पड़ती है, और ना ही अनहद नाद रूपी 5 तत्वों की धुनों की जरूरत पड़ती है। वो सीधे सार शब्द की साधना कहलाती है, और उसी को पूर्ण गुरु की साधना बोला जाता है, जिसके लिए बोला गया है सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। हम अमरापुर ले गए, समझे। तो ये विहंगम चाल ही असली ज्ञान है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर, कहें कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अब ये ज्ञान जो है ये शिव लोग वालों को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो शिव साधना वाले हैं उनको ये ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुम्हें भेदी गुरु चाहिए, जो तुम्हें काया से हटके सार शब्द का भेद बताए, काया में ना उलझाए, काया से परे का ज्ञान। अब उस ज्ञान को देने के बाद क्या करना है, सूरत फंसी संसार में ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। यशवंत जी, सूरत प्रोग्राम का एड्रेस आप व्हाट्सएप करें 9256111007। तो सूरत बांध स्थिर करो। अब कहां स्थिर करो, सार शब्द में स्थिर करो। सार शब्द में स्थिर करके क्या होगा, ये सूरत शब्द में समाएगी। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए। समझे, ये प्राण योग नहीं है। प्राण योग का मतलब होता है कि केवल प्राणों के द्वारा ब्रह्मरंध्र को तोड़ के
बाहर निकल जाना, ऊपर के लोकों में चले जाना। ये सारा ज्ञान मैं आपको जब 210 के बाद सत्संग शुरू होंगे, एक एक चीज़ आपको बाकायदा रिटर्न में लिखी दिखा के, ग्रंथों में सारा भेद खोल के, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से मैंने 209 पे स्टॉप लगा रखा है, क्योंकि हमारा ही ज्ञान चुरा चुरा के ये थुकचट्टू लोगों को ज्ञान समझाने लग गए हैं, हमारे ज्ञान चुरा चुरा के। विनीश कुमार, नितिन साहिब के